देखिए आज हम हैं माँ मंदाकिनी के तट में। हमारे वृद्ध संत हैं। बाबा जी सामने फोटो देखो। हाँ जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शिव मूरत। शिव मूरत। हाँ, शिव मूरत गिरी। शिव मूरत गिरी। तो देखिए हमारे वृद्ध संत स्नान कर रहे हैं और हमारे महात्मा जी भी देखिए विराजमान है। ऐसे ही साधु संत हमारे तपस्या करते हैं मंदाकिनी नदी के तट पर। अभी हम मंदाकिनी नदी तट पर हैं। अब महाराज जी बहुत तपस्वी, बहुत ज्ञानी है, तो महाराज जी से हम चलकर सत्संग करते हैं। तो देखिए ऐसा कुछ दृश्य है माँ मंदाकिनी तट का। यह देखिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ। बिल्कुल ऐसे बैठे बैठे उसका कुछ बोलता नहीं, किसी सांस भर लेता रहता है, सांस भर चलती रहे। वो दीमक चढ़े चाहे कोई कीड़ा चाहे कोई छोटा भी नहीं है, सब उसकी कृपा है। बहुत से एक से संत हो गए, अब संत वो रह ही नहीं गया। संत कभी मरता भी नहीं है, कभी नहीं मरता है। वो चल शरीर छूटता है, शरीर छूटता है, कभी मरने वाला ही नहीं संत। अच्छा। शरीर जैसे हम कपड़े बदलते रहते हैं, हाँ। ऐसे ये चोला बदलता है संत लोग ने। सब उसकी कृपा है। एक हम कुछ जानते नहीं ना, पढ़े लिखे हैं, सब उसकी कृपा है। जैसा ज्ञान है उसे बता देते हैं, जो हम सुनते हैं वो करते हैं, जब हम देखते हैं। एक से एक संत लोग पढ़ा है। थरूस बाबा है, वो 24 घंटा दिन रात खड़े रहता, बैठता भी है नहीं। ये पैर हो जाते सूझ पंजाब हरियाणा हम में है, हम स्वयं देख आया उनको। गाड़ी में चलता है तो वो खड़ा रहता है, जहाँ जाता है वो बैठना है नहीं। और जैसे सोता भी खड़े खड़े सो लेता है। ये हमारा तप है। जी जी। जहाँ के हमारे गुरु जी हैं वहाँ हम देखा है। ये चांदपुर लुड़की है, ये यहाँ लुधियाना के आगे कम से कम 100 किलोमीटर है आगे। गाड़ी से गए थे, पहले यहाँ कीर्तन करते रहे इसमें, या जब श्री राम जय जय राम होता है, या गौ गुफा में, जानते हो आप लोग? हाँ जी जी। हाँ, भरत मिलाप की है क्या ना? हाँ हाँ जानते हैं। वो गुफा है, जो सीढ़ियाँ ऊपर बनी है। हाँ। वो उसमें कीर्तन करा है महीना महीना। कीर्तन करते करते वो लिवा गया हमको। पहले हम सीताराम करते रहे, पंडित लोग सीताराम करवाते रहे, महीना 2 महीना वो करवाते रहे। फिर हम यहाँ इसको पा गया, फिर यहाँ से हमारा ज्ञान मिल गया। वो गुरु को चेला बना लिया। चेला बनाते बनाते भगवान की दया से भजन कर रहे हैं, वो बुला रहे हैं। वो उसके वहाँ जा नहीं पाते, मिल जाए तो ले जाएंगे धर के हमको। बहुत आनंद है वहाँ। अच्छा। उससे कोई कमी नहीं है, सब परमात्मा की कृपा है, उनकी दया है। पंजाब में? हाँ, पंजाब के आगे है लुधियाना, जम्मू कश्मीर की बॉर्डर है वहाँ पे। वहाँ रहे कम काफ़ी साल रहे, 6-7 साल रहे वहाँ पे। तो महाराज जी आपने भोजन भी छोड़ा था कुछ दिन के लिए? भोजन तो नहीं छोड़ता, चलते चलते छूट जाता है कभी 2-4-6 दिन। नहीं, जब आप फांसी लगाने का प्रयास किए, हाँ, भोजन मरने का प्रयास किए, तो कितने दिन आप कभी खाते नहीं था? कितने महीने? ये कम 10-10, 15-15, 20-20 खाते नहीं थे, ऐसे रह जाते थे पानी पीकर। कहूँ झमा आ जाते थे, झमा आके लेट जाते थे, कहीं चलने की दिक्कत नहीं रहती थी, चल ना पाते थे, वहीं पड़े रहते। मगर ये प्राण छूट जाता तो सब बेकार, करते भी न थे, मरी देता था। ये भी है। महाराज जी क्षमा चाहता, आप नाराज नहीं होएगा। हाँ। लेकिन आप अगर मर जाते पत्नी वियोग में, तो माता पिता तो आपके जीते जी ही मर जाते। हाँ। तो उनका ख्याल नहीं आया? नहीं, माता भर थी, पिता तो छोटवादी में खत्म हो गया था। नहीं तो माँ थी। हाँ। अगर किसी माँ का जवान बेटा मर जाए, हाँ, तो उस माँ को विषय में आपने वो तो नहीं सोचा? वो तो और ज्यादा वो हो जाती, परेशान हो जाती। वो सब इतनी होता है, उसकी कृपा रहा। वो सब भटकाता रहता है ये चीज़ में। ये माया ममता या चिड़िया चरित्र किसी के नहीं भाई। ये चिड़िया चरित्र बहुत वो होती है, वो किसी के नहीं भाई है। सब उसकी कृपा है, हमारा बचा दिया। हम भजन कर रहे हैं भगवान के, यहाँ मंदाकिनी में बैठे हैं और चले जाते कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे चले जाते जब उसकी मर्जी है? यहाँ तो कौन बैठता? जी महाराज जी। है यहाँ तब कौन करता? भजन क्यों करता है? यहाँ के भंडारा करता है, यहाँ सब लोग को देखते क्यों? आप लोग से दरबार वो क्यों करते? ये है भगवान की कृपा, दया है आप लोग की सबकी।
और आनंद ले रहे हैं, मिल रहे हैं सब लोग। आप तो महाराज जी में साक्षात आग में शिव का ही अंश देख रहा हूँ। हाँ हाँ, जो आप शिव की पूजा कर रहे हैं। आप शिव को ही पूछते हाँ, हैं? शिव की पूजा। आप सच सच बोल रहे हो, सच अच्छी तरह बोल हम रहे बहुत साधुओं से मिलते हैं, हैं। उनके जो आपके मुखमंडल में प्रकाश है, जो प्रसन्नता है और जो सत्यवादिता है, आप सच बोलते हैं। हाँ, वो हर किसी में नहीं महाराज जी। हाँ, और हमारे पास कोई ऐप भी नहीं है, न बीड़ी पीते, न तम्बाकू खाते, न कोई अब नहीं। खाली अन्न दो, यही छूट जाते, यही छोड़ देंगे। पर अभी चल रहे हैं, क्या को छोड़ा, जब जैसे शरीर ढल जाएगा सब त्याग देंगे, सब त्याग देंगे, कोई वो नहीं। अब यहाँ रहे हैं ये आप लोग यहाँ कागज या पथलौड़ी में, कम से कम 6-7 महीना में जंगल में रहे हैं। वहीं खाते बनाते हैं, बगल लोग बुलाते हैं, कहते भैंस आ गई महाराज जी आ जाओ। हमारे टाइम में नहीं जाके भजन के मारे किसी से बोलना अभी याद तो वो हो गए, नहीं तो भजन करते रहते 24 घंटे। चाहे जब देखना हमें भजन में रहे, भंडारा से कोई मतलब नहीं। अब हो गए 1-2 भंडारा कर लिया, 20-25 हो गए हमारे प्राप्त। तो कोई क्या करना हमको कौन गांजा पीना है भाई, क्या गाड़ी के पेट्रोल डराना है, बिजली की बिल लेना है, ओढ़ना कपड़ा मिलते रहते, अब भी मिल गए ओढ़ना कपड़ा कान पड़ना, हमें सब उसकी कृपा है। तो महाराज जी आपको वैराग्य धारण किए कितने साल हो गए? हमको 30 साल हो गए। 30 साल। हाँ। तो आप चित्रकूट में कब से है? चित्रकूट हमको 20 साल हो गया। चित्रकूट आ गए थे, 10 साल बांदा में रहे। यार रिक्शा चलाते रहे हैं पहले, रिक्शा 2 ठहरा है अपने निजी। रिक्शा कौन, ऑटो वाले? हाँ, ये पैरदान वाले। अच्छा, कुछ होंगे अपना। हाँ, रिक्शा निजी ले लिया था, अपने किराए में उठाते रहे, किराए में उठा नकुअन हो गए, वो सारे टोर फेर के वहीं फेंक दिया। हम साधु संत बन गए, हमको कोई मतलब नहीं। ये दुनियादारी से दुनिया से अगर या माया मोह है, या चिड़िया चरित्र सब माया है। इससे निर्णय हो जाओ, सबसे कल्याण है। शरीर भी सुखी, या चिड़िया चरित्र या सब शरीर के ले जाती है, ये कभी पनप नहीं पाता है, जो मोहने में माया में फंसा रहता है। लेकिन घेर चक्कर उसके पैकर में लगाते रहता है, दिन भर कहीं जा नहीं पाता। घर में क्या करेगा, क्या हुई, कपड़ा नहा कपड़ा लेना पड़ेगा, ये दुनियादारी, ये नून मिर्चा नहा, वहाँ बाहर होगा ये सोच में हो तो चल देगा जा रहा हूँ। कोई सत्संग होगा, सत्संग नहीं सो पाएगा तो घर की चिंता पहले रहेगी कि ना रहेगी। ये है दया उनकी। लेकिन महाराज जी माया से तो हमारे संत महात्मा भी हमने देखा, वृद्ध संत जो चित्रकूट में रहते हैं उनकी हालत तो बहुत खराब है महाराज जी। ये हालत इसलिए खराब है, हम अपन जन के खा रहा है, मिल रहे हैं नहीं। हाँ। जो बड़े बड़े आश्रमों में हमारे वृद्ध संत रहते हैं, हाँ, उनकी हालत बहुत, मैं कहना नहीं चाहता। हाँ, हमको मालूम, अच्छी तरह से जानते हैं। ये जो बड़े बड़े भंडार भगत लोग करते हैं, हमें लोग क्यों परेशान करते हैं, बाहर बैठा देते हैं। वो कहाँ वो हंसने लगे, गरीब आदमी के भूखे प्यासे बैठे हैं। जैसे हम चले गए, कहते पहले चिट्ठी वाले को घुसे रहे, पहले अपने रिश्तेदारों को घुसे रहे, फिर बाद में चलते राम वाले का है, रमते राम वाले को। इसलिए वो परिणाम नहीं पाएंगे। कौन पाएगा, हम थोड़ी पाएंगे। जैसे आप लोग भूखे हो, बैठे हो दूसरे के वहाँ के दरवाजे में, वो कह रहे मिलेगा थोड़ी ये न पढ़ ले, फिर ऐसे तुम्हारा आंतें कुलकुला रही हैं। आइए, ऐसे तपस्या भगवान संत रहते हैं या नहीं, तो कोई दिन भर प्रसाद नहीं पाया है, उसको चिट्ठी भी नहीं है, वो बैठे पेट कुलकुला बैठ रहा है, और वो आश्रम का ताकि खा पी के निकल थे, और फिर बाद में जाएंगे वो तलब, वो उसके प्राण निकल जाते भूख के मारे। इसीलिए घास सासी बहुत बुरी होती है। अब कुछ दिन के बाद बड़ी बुरी दशा होगी यहाँ चित्रकूट के अंदर, ये तब भूम है। अब तो चल रहा है, भगत अगर सब बंद हो जाएंगे, भगतन के द्वारा ये सब हो रहा है बड़े बड़े आश्रम में। वो थोड़िया कर रहे हैं जो संत घुसे, ये सोई कर रहे हैं, बड़े बड़े भगत लोग, बड़े बड़े नेता लोग बड़े हैं, वही करवा रहे हैं। तो महाराज जी ये मतलब आप राम का भजन नहीं करते क्या? मतलब अलग अलग क्यों बैठाते हैं, मैं समझ नहीं पाया। वो सब राम का भजन, वो सब एक ही चीज है। नहीं तो आपसे और दूसरों से भेदभाव क्यों, मैं ये जानना चाह रहा। नहीं, कोई भेदभाव नहीं। तो आपको क्यों बाद में जैसे संतों को भी अलग अलग कैटेगरी है क्या? ये पहले चिट्ठी वालों को बैठाएंगे। हाँ। फिर चिट्ठी है ना, पर्ची, वो चाहे हाँ। कोई भी पर्ची को से चलते राम वाले किसी को नहीं देंगे। अच्छा, भूखों को नहीं देते हैं, जिनको खाली पैसा लेना होता है, दक्षिणा लेना होता है। हाँ,
वो उनको चिट्ठी वाले के देते हैं, वो फिर 10-10 20-20 दे देंगे, पकड़ा देंगे बस। नहीं तो चिट्ठी वाले तो दिन भर इधर उधर आते जाते रहते हैं, हाँ वो दिन भर घूमते वो हैं, दक्षिणा भर लेते हैं। दक्षिणा लेते हैं और खाते हैं 2-2 कौर और बस दक्षिणा लेते चल देते हैं। और चलते राम वाले जितने मिल गए हैं उतने चल देते हैं, 2-4 जौन भागने वाले वो भागते रहते हैं, वो इधर उधर भागते हैं। किसी चिट्ठी हमको भी कोई दे देता है, संत लोग कोतवाल है, कोतवाल आश्रम आश्रम बांटता है, चलते राम वाले को देता भी नहीं है। कोतवाल कौन है महाराज जी? कोतवाल रहते हैं ऐसे चिट्ठी, जैसे नौआ रहता है, नौआ चिट्ठी जैसे चिट्ठी भेजते रहे पहले, यवा गाँव ऐसे भेजते रहे पहले, ऐसे कोतवाल भी है। वो कोतवाल नौआ है एक तान का। हाँ संत मजे से गृहस्थ मकानों का वो बना दी जाए, मेड बना दिया जाता, वो चलता रहता है उधर उधर, जैसे डाकिया होता है, डाक होता रहता है उधर देता रहता है, घर घर पहुंचाता रहता है, जो जैसे होता है सूचना देता रहता है। ऐसे डाकिया वो भी है, भजन कभी कर नहीं पाता है, ये है। आपने मरने के लिए भी सोचा? हाँ मरने के लिए, वो भगवान की कृपा पर कुछ नहीं हो रहा था, सल्फास की गोली 4 खा लिया तो कुछ नहीं, ऐसा हो रहा था जैसे सार मुंह झुरा रहा था, जैसे नशा करे हों, दुनिया का बवाल जाने कैसा लगता था, जैसे धतूर हो सब महकता था, मुंह महकता, झुराता था, वो करता था। फिर वो आने आप भगवान की दया सबने आप सही हो गया, और एकदम फांसी लगाए, रस्सी टूट गई। राधे राधे। आपने फांसी भी लगाया? हाँ सब किया, वो सब परमात्मा की खेल है। एक दिन हमको कह रहे थे वो दुश्मन हमको मार के गा पाया, वो गंगा उसमें वहाँ नदी है, नदी पास गा दिया, कम से कम 1 महीना ढुड़ुआ पर हो, हम बाना में पड़े रहे, बाना में रहते सब छोड़ छाड़ के वो हो गया, इसलिए वो और न जाते महीना कहाँ वो पकड़ जाता था, उसके मार बहुत पड़ती। ये ऐसा दुनियादारी है। तो महाराज जी आप क्यों मरना चाह रहे थे? हम इसलिए मरना चाह रहे थे, दुनिया में उसका रूप देखे ना, उसका रूप देखे से वो तामसी आती, दिमाग खराब होता है, लगता है जान गोली मार दे उसको। पत्नी के हाँ, पत्नी भी और पत्नी के भी, दोनों के, पत्नी और बेटे? हाँ बेटे के नहीं, वो जो ले गया। अच्छा आपकी पत्नी को कोई ले गया? हाँ सब ले गए, एक कनस सब ले गया, सब ले गए। इसलिए हम हमारे कष्ट में साधु बने, साधु लायक थोड़ी रहा है ये सब। भगवान की अपने यहाँ कोई किसी का अब अपना रहते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, ना कहीं जाते ना किसी से मतलब अपने काम से काम, ये है, ये सब उसकी कृपा। तो महाराज जी जो लेके गए वो अभी भी उनके साथ ही रहते हैं? अभी बाहर रहते, दिल्ली में रहते हैं। आपके बेटे नहीं हुए थे क्या? बेटे हैं, जवान बेटे थे, बढ़िया मस्त बेटे थे, लड़का एक जैसी मशीन चला रहा था। तो उसने विरोध नहीं किया बच्चों ने? वो कुछ जानते नहीं थे ना, वैसे पढ़ाई किया था, वह 10-10 12-12 साल के थे, ऐसे छोटे अच्छे कच्चे, इसलिए वो गया लड़का। फिर तब से वो आए भी नहीं। हम भी कुछ ही दिन वो करा, कोई होता है बच्चे से कोई नहीं भैया, वहीं चाहे जो मरे चाहे जो कुछ हो, हमको कोई मतलब नहीं, सब छोड़ दिया, सब छोड़ के आनंद ले लिया, सब अकेला, सबसे बड़ा अकेला। तो आपने बच्चों को भी छोड़ दिया? सब छोड़ दिया, कोई नहीं, बच्चे कोई नहीं, सब वही ले गया। अब शादी आदि कुछ नहीं कराया, वही सब करवाया जो कुछ करता रहा। अच्छा आपके बच्चे के सहित लेके चला गया? हाँ सब ले गया, कोई कुछ नहीं है। ये इसलिए बिल्कुल यहाँ रहो चाहे जहाँ रहो, बिल्कुल नगर दम रहते, किसी माया मतलब कोई मतलब, सब उसकी कृपा है, दया। इसलिए बड़े कष्ट से साधु संत के जीवन बड़े मुश्किल में मिलती है, ये है कष्ट, हर कष्ट भोगना पड़ता है। ये परमात्मा की ये इतनी कृपा है, कोई हमको सोचे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये लगाते हमारा कुछ हुआ ही नहीं, शादी भी नहीं भाई, ये सब उसकी कृपा है। शादी से कोई मतलब नहीं, ये है ना, आपसे सच बात बता दिया है। लेकिन तो आप तो भगवान का ही स्वरूप है महाराज जी, बाय छुपाना क्या? बाय वही तो कह रहे हैं, सब जो जैसा है जितना है सब बता दिए, करो उसमें। अब भगवान के पकड़े हैं, भगवान के शरणों में है, उसको प्रणाम कर रहे हैं, उसको वो है ना, हमें कोई आश्रम से मतलब। और जैसे ख़त्म हो जाएंगे जानवर चाहे जहाँ जंगल में वो हो जाए, जब शरीर छूट जाए, आने छूट जाए, कोई तकलीफ नहीं मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा, एक हेक के दर्द कर जाएगा, उत्ते में निकल जाएगा। ये अभी भी हमको हुआ है, हमको कोई महसूस नहीं, कोई दिक्कत नहीं पड़ती, चाहे रात भर चलते रहा, कोई मिलता भी नहीं है। परमात्मा सहाय रहते हैं 24 घंटा, मंदाकिनी माता रह के रहते हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे जहाँ पड़े रहे। ले जाए साला, क्या ले जाएगा, हमारा शरीर तो नहीं ले जाएगा, ये तो माया है, ये माया चक्कर है, ले जाएगा फिर भगवान देगा, फिर परमात्मा की कृपा है। ये है सब पर कष्ट तो मिलता है, कष्ट हर चीज़ में मिलता है,
बिना कष्ट के कोई नहीं है। तब भूमि है, तब भूमि में कष्ट नहीं मिलेगा, भगवान का भजन नहीं हो पाएगा, ये भी है। और जो कोई भजन नहीं भगवान का करेगा, आप लोग खिलाते हो, आप लोग तुम तो हमारा वो फाड़ के ले लोगे, 56 पूरा ले लोगे, वो भजन ले लोगे, चाहे करन चाहे ना करन, ये है। तो महाराज जी जो दान करता है वो भजन ले लेता है? हाँ, दान जो कोई करता है वो हमारा भजन आधा ले जाता है, आधा ले जाता है। जो कोई खिलाता है वो भी आधा ले जाता है, हमारा कुछ नहीं बचता है। ये भजन के लिए क्यों वो सीताराम में बैठाया करते हैं, सीताराम करवाया करते, तो उसका थोड़ी वो होगा पैसा दे रहा है उसके लिए, वो उसका परिणाम होगा जो कोई पैसा दे रहा है, जो कोई करवा रहा है, ये है प्राप्त हो रहा है। आप जैसे मजदूरी करवा ले, फावड़ा ले गए, ये थोड़ी वो ले जाएगा, जौन जो कुछ होगा वो तुम्हारा तो है, तुम तो पैसा दे रहे हो। शायद वहाँ सोना की ईंट मिल जाए, तुम आप हकदार हो, वो हकदार नहीं, आप पैसा दिया उसको, काम करवा रहे हो, इसलिए आप ले सकते हो, उसको कोई हकदार नहीं। वो चोरन चाहे कुछ भी कर सकता है, जैसे आप नहीं देख पाओ। पूरा जब आप मजदूरी में लगाए हो, आप पूरा ऐसे भगवान को उसमें, हम किसी को नहीं, उसके भक्त हैं। कोई चाहे जो कोई हो, हम किसी के नहीं मानते हैं, चाहे वह हो महंत हो, चाहे गए महंत हो, चाहे हमको, हमारे लिए सब बराबर है। ये है प्रभु आपकी दया। बस महाराज जी भजन है क्या? ये भजन, ये परमात्मा की कृपा है, ये भजन यही तो है, आनंद लेते हैं, आनंद है ये भजन। परमात्मा भजन करते रहो, सांस लेते रहो, सांस बैठते रहो, अब वो समाधि पर कर लो, ले लो, और सांस बंद कर लो, ये है परमात्मा के वो से। महाराज जी आप समाधि की विधि आप जानते हैं? ये सब समाधि ले लेना पड़ता, बैठ जाना पड़ता ऐसे होकर के, यही तो समाधि है। बैठे बैठे समाधि खत्म हो जाता है, वही समाधि है, वही समाधि के अनुसार जाता है संत लोग। तब कह के लिए समाधि दिया जाता है, इसलिए समाधि दिया जाता है। अच्छा, हाँ जी। तो आप बैठे बैठे प्राण छोड़ सकते हैं? नहीं, वो बैठे बैठे छूट जाता, बहुत जने को छूटा है, बहुत संतों को छूटा है, ऐसे बैठे उसे दीमक भी लग जाए, ऐसे ऐसा संत पड़ा है। तो उसकी महाराज जी की विधि क्या है? उसकी विधि किस नहीं, वो बड़े भजन में लिंग है, लिफ्ट है, ऐसे बैठा बड़ी आराम से, और ऐसे बैठे बैठे पूरी दीमक लग जाती है उसके पास, वो कुछ नहीं बोलता, ऐसे बैठा रहता बढ़िया। माया के विषय मत, माया किसी को नहीं छोड़ा है, गो गोचर जहाँ लग मन जाए। अच्छा, जहाँ ये माया मन जाता है, यही माया है। जब माया भगवान माया के पीछे दौड़ते रहे हैं, तो ये जीव तो सबके पीछे चींटी मटा तक, जब जीव माया के पीछे दौड़ रहा, माया किसी को नहीं छोड़ रहा। तो महाराज जी माया से मुक्ति का उपाय? माया का मुक्ति जब मन का मान ले तभी मुक्ति है। मन का मान ले, संतोष कर ले, वही मुक्ति है। अच्छा, हाँ, तो महाराज जी एक विधि का है मन मारे का? विधि यही है, राम नाम जप करे, राम का नाम ले, ये तो वही तो सब विधि है, वही सब पूर्ण करने वाला है, यही मन का संतोष करने वाला, और ये कुछ नहीं है। सब माया, सब पक्का बिल्डिंग, सब यहीं का यहीं है, जितना जाएगा सब जाएगा, सब वही राम नाम भजन जाएगा साथ में, यही माया कुछ नहीं जाएगी, यही मुक्ति है। अच्छा, तो यहीं व्यापार चाह लें खुला हो जाए, यहीं पे लेट जाते हैं, किनारे में घाट के लेट जाते हैं, ये थोड़ी हमारे आश्रम शास्त्र में मतलब रहता है। अच्छा, हाँ, सब उनकी कृपा है, दया। साधु संत कह के लिए बता, माया उतना चाहिए, हमारा खर्च पानी भर चलता रहा है, और क्या जरूरी हमने दुनियादारी से, हमको कौन पेट्रोल गाड़ी में भराना है, एसी में पड़ना है, वो करना है, ऐसा करना है, दुनिया का खर्चा है। महाराज जी अभी 4 दिन बारिश हो रही थी, तो आप कहाँ थे? बारिश हो रही थी, यहीं पड़े रहते, टीन से यही पन्नी ओढ़ लेते हैं, पन्नी ओढ़ लेते हैं, कहूँ टीन है, कहूँ इधर उधर, कहूँ दुकान बंद हो गई, उसमें पड़े रहते हैं। अब बस इतना काम है, कहाँ पड़े, चाहे पानी बरसा हो, शायद हो गया, ऐसे पेड़ तरह खड़े रहते हैं, 24 घंटे खड़े रहते हैं, जैसे टाठी घाट करने गए, कहूँ जंगल में हो गए, वहीं खड़े रहते हैं। ये कष्ट तो कहना पड़े, तब भूम है भगवान की। अच्छा, हाँ, तब तो करना पड़ेगा, ये थोड़ी या दिन अब 2-4 संत चौंक लगाए, भागत गए, मगर चोर जा रहे हैं, इसलिए हम ऐसे कहते रहते हैं।
जो कोई ज़्यादा भागता है माया के वाया के ज़्यादा दौड़ भी ना लगाना चाहिए। चाहे माया पकड़ लो चाहे भगवान के भक्ति पकड़ लो, एक है हृदय में से। अच्छा, हाँ जी, यही में कल्याण है। माया आया कुछ नहीं जाएगा, सब यही पड़ा रहेगा। अच्छा। हाँ जी। पहले हम रहते थे हनुमान धारे के ऊपर जंगल में, वहाँ रहे हैं 10-15 साल। जो धारा आती है वहाँ मिली हुई है, वो धारा है वहाँ अकेले। वहाँ चीता जानवर ऐसे आँव करता था, वहाँ धार पानी पीने आता था। तो अपने पास कोई टच नहीं करता था, न भगवान की कृपा कोई नहीं है अपना। वहाँ तो कोई आ जाते दे न दे तब नहीं, वो गांव में ही चले जाते थो तब अपन भिक्षा मांगला में पाले बास आनंद रहता था। हाँ, अब ये माया, अब फिर वहाँ से आए तो कहाँ कहाँ भटकते रहे। फिर भगवान चारों धाम बद्रीनारायण केदारनाथ। साधु गृहस्थ का जीवन तो है कि कोई अपने दरवाजा आ जाए तो एक रोटी है तो अपने परिवार का पलाना, तो एक रोटी में चौथाई ले तुम भी ला लो, चौथाई अपने परिवार को पालना। उसके लिए नहीं कि कोई आए तो हाथ यहाँ से हट जाए। हाँ, उतने जितना हो सके जितने से ज़्यादा हमको और कुछ काम करना, तो उसमें भगवान का समय निकाल करके भगवान का नाम जाप करना, यही मुक्ति है, यही साधन है, यही सुख है। तो महाराज जी आप आश्रम में क्यों नहीं रहते? आश्रम में इसीलिए नहीं रहते हैं, वहाँ बहुत सेवा करवाते हैं, बुढ़े होते हैं निकाल देते हैं। इसलिए जब लोग आश्रम में होते कहूँ पोछा लगवाएंगे, कहूँ बर्तन धुलवाएंगे, कहूँ कुछ करवाएंगे, कहूँ रोटी बनवाएंगे, परसवाएंगे। ये आश्रम में काम लेते रहते, भजन नहीं करने पाओगे। ये है, सब करवाते हैं। अच्छा। हाँ, इसलिए हमारे बस का नहीं तो इतना करना। अपने घर जन्मभूमि में न रहे, यहाँ क्यों करें रहे? ये भगवान की तपस्या क्यों करें, तब क्यों करें? भगवान के नाम के लिए न करिए, ऐसे थोड़ी न करिए भाई न भाई हमको दूसरे की गुलामी करें। दूसरे की गुलामी करने वाले नहीं हैं, भगवान के गुलामी करें। भगवान के से नाम लेते हैं उसके गुलाम हैं हम। यज्ञ का महत्व बेटा ये है कि पूरे वातावरण को शुद्ध करने के लिए हमारे मनीषियों ने यज्ञ का अनुष्ठान किया था जी। और वातावरण जो जब दूषित वातावरण हो जाता है तब हमारे मनीषियों ने कहा है कि यज्ञ करो, और वो यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता है, वातावरण का मार्जन होता है। जब वातावरण का मार्जन हो जाता है तो आदमी के मनोमस्तिष्क में उसका जो विकार कुछ होते हैं वो क्रमशः कम होते चले जाते हैं। जबकि आजकल यज्ञ जता कता कभी कभार कहीं कभार होते हैं। हमारे धर्मशास्त्र का सनातन के अंतर्गत यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व, पहला स्थान है यज्ञ का। हमारे सनातन में यज्ञ को सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी गई है। और सत्य का जो युग था, सत्य युग, उसमें अधिकांशतः यज्ञ होते ही रहते थे सदैव। और उसी यज्ञ की देन है कि आज भी हमारा वातावरण, हमारे गायत्री के प्रवर्तक परम श्रद्धे रामकृष्ण समाचार्य जी ने जब आंवलखेड़ा में यज्ञ किया था, गायत्री महायज्ञ प्रथम यज्ञ था उनका, उस टाइम में जितने आम में बौर आई उस टाइम में उतनी आम की बौर आज नहीं दिखती। इतना खुश वातावरण हो गया था। तभी न आम कल्प वृक्ष है, आम में इतनी बौर आई थी और इतना वो साल फल लगे थे आमों में कि गजब। पर लोग अब उस चीज़ को महत्व नहीं देते, कहते हैं अरे यार घी को कौन जलाए, यहाँ ले जाके आग में जलाते हैं, खाने के काम आएगा हैं। और वो उधर खा पाते नहीं है। डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, कहीं ना कहीं जब यज्ञ की तो यज्ञ बाबू खा ले बेटा, तो घी खाओ। और वहाँ से आए, उनको धर लिया मलेरिया ने। डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब ने कहा ओहो तो बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत है, ऐसा करना मूंग दाल का छिलका खाना, घी दूध दही बिल्कुल मत खाना।
तो हमारा यज्ञ जो है, यज्ञ में हर किसी को कम से कम 9-10 आहुति 11 आहुति तो हर किसी को देना ही चाहिए भगवान के नाम से। हम जो यज्ञ कर्म करेंगे ये हमारे लिए नहीं है, पूरी सृष्टि के लिए, पूरे विश्व के लिए। वातावरण का मार्जन होता है, देवताओं को हवि मिलती है, और जब वो देवताओं को हवि मिलती है तो देवता संतुष्ट होते हैं, और संतुष्ट होने के बाद वो समय सुचारू कर देते हैं, समय शुभ होता है। मृतकों की आत्म शांति के लिए वैसे तो जैसे अभी किसी के पिता की हमारे साथ लाइव आते हैं, हाँ, उनके पिता की मृत्यु हो गई आज से 2 दिन पहले। तो रोग से है कि रोग से उनको ब्लड कैंसर था। हाँ, अब लीजिए ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर ये आज आदमी के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। वो दान पुण्य शुभ कर्म करने चाहिए, और आत्म शांति के लिए उनको पितृपक्ष में, अभी तो उनके प्रथम कर्म में जो भी कर सकते हैं करें, पितृपक्ष आने के बाद उनको पितरों में मिला के, और इसी के बाद उन्हीं के नाम से कुछ विशेष कर्म संपन्न करवा दें। ये निश्चित है कि उनकी आत्म शांति होगी और वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होंगे, सदगति में चले जाएंगे, और उनकी सदगति होगी ही। उनके लिए दान पुण्य करना, दीनहीनों की सेवा करना, दीनहीनों के सहायतार्थ कुछ विशेष व्यवस्था रख के करना उनके लिए। जी। और अभी से दुख की घड़ी में तो आगे हम अब कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उनके ऊपर से अगर पिता का साया हटा है तो उनके सामने तो अभी अंधेरा ही होगा, और मेरे समझ से एक बच्चा ही होगा मेरे सामने। तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, मगर इतना ज़रूर कहूँगा, ठीक है बाबा, कि दीनहीनों की सेवा सीधे सदैव भगवान वासुदेव के पास पहुंचती है। और जब दीनहीनों की सेवा आपकी तरफ से हो रही है, आपके पितृदेव के पिताजी के तरफ से हो रही है, तो उसको भगवान सहर्ष स्वीकार करते हैं। और जहाँ कहीं भी उनसे कहीं गलतियाँ हुई होंगी, त्रुटियाँ हुई होंगी, उनको सबका समन करते हुए वो आपको सद्गति के लिए जरूर सद्गति प्रदान करेंगे। और भगवान से मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले, सद्गति मिले, और उनके सामने कभी वो स्थितियाँ ना आए जो 84 वाली होती हैं। वो सदैव शांति स्थिति में और देवतुल्य होके वातावरण में विचरण करें, अपने पीछे बिलखते परिवार को शांति दें, उनका सन्मान करें, मार्गदर्शन हो, और वो सत्प्रवृत्ति में चलें, ताकि भविष्य में परिवार में कभी भी कोई भी अप्रिय स्थिति सामने न आए, और कभी ऐसा ना हो। 84 क्या है महाराज जी? ये हमारे कर्म योनि है बाबू, कर्म योनि। जैसे नहीं हम कर्म कर रहे हैं, तो जैसे हमारी परीक्षा होती है ना कभी, तो हमें कई जगहों से गुजरना पड़ता है। वही है 84 योनि का भटकना, कि हमारी मनुष्य योनि में आने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, और मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या भटकना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। तो 4,84,000 योनियाँ होती हैं, कीट पतंगा पेड़ पौधा से लेके हैं। जैसे ब्याज खाने वाले जो है ना, वो सेमल का वृक्ष होते हैं। अब जब सेमल का वृक्ष मरेगा तब उनके ब्याज की पूर्ति हो जाएगी। तो फिर उसके बाद उनको फिर मनुष्य योनि में आने के लिए फिर वहीं से कसरत करके निकलना पड़ेगा।
बाबा ये मट्टी ठीक है देखो। हाँ ये मिट्टी तो ठीक है, छपाई के लिए बढ़िया रहेगी बेटा। इसमें पानी मार के और गीला करके इसको, ठीक है, और ऐसे इसमें छाप देना है उसमें, और इसमें भी ऐसे ही। अब एक डेहरी आपकी ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 3 डेहरी का ये आपका हवन कुंड बन गया। इसमें भी ऐसे चिकना कर देना है ना, मिट्टी से चारों तरफ से, अंदर से भी बाहर से भी, और उसको बाहर चिकना कर देना है। ऊपर से हो गया, ऊपर से तो आपने कर ही दिया है ना, बगल से करना है, पानी मार के इसमें पानी डाल के थोड़ा सा इसको गीला कर करके, अब बस ऐसे ऐसे लीप दीजिए, हो गया। तो ये होता है 84 योनियों का झटका। और 84 योनि जो होती है ना, वो जन्म लेने के लिए, मनुष्य जन्म में आने के लिए एक तरह की भगवान की तरफ से परीक्षा है। वो ब्रह्मदेव जो है ना, जब आदमी का जन्म देते हैं तो उन जीव कसम खा के आता है, प्रण करता है। जब माँ के गर्भ में होता है तो वो संकल्पना करता है कि प्रभु ये गर्भ कष्ट से हमको मुक्ति दें। जी जी। प्रभु बोलते हैं कि भाई हम मुक्ति तो देंगे। आप सबने देखा होगा कि बच्चे जब जन्म लेते हैं नवजात के रूप में होते हैं तो कभी अपने आप में बहुत मस्ती के साथ हंसते हैं भी है, खेलते भी हैं, हाथ पैर चलाते हैं। वो किसके साथ खेलते हैं? उनके साथ परम पिता परमेश्वर ही होता है ना। जी जी। और किन्हीं कारणों उसी बच्चे के किसी कारणों अगर किसी उसने अपने जीवन में आके कभी किसी को उस रूप में कष्ट दिया था तो उसकी तकलीफ होती है उसको। जब उसको तकलीफ होती है तो रोता है। जब रोता है तो माँ बाप कहते हैं अरे इसको क्या हो गया, तो डॉक्टर के पास लेके दौड़ते हैं, ठीक है ना। और डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट होता है, उसका उपचार होता है। डॉक्टर साहब भी कभी कभी फेल हो जाते हैं, आप थोड़ा सा है देखो, ठीक है ना। और उसी के बाद लगाना है। हाँ ऐसे बस बेटा पानी मारते जाओ तभी वो सही आएगा। हाँ जी जी। ऐसे बैठा दे, है ना। और इसी तरह से आप अपना बस बहुत यहाँ दिखना नहीं चाहिए लाल ईंटा, है ना। और ऊपर में मिट्टी डाल देंगे, इसके बाद इसकी पुताई कर देंगे गोबर से, हो गया, सही हो जाएगा। फिर उसके बाद अपना बैठ के यहीं पर और वो कर देंगे। अब इसमें योनि मुद्रा का निर्माण करना है। इधर साइड है। हाँ यहीं पर योनि मुद्रा का निर्माण करना है। योनि मुद्रा के बिना हवन कुंड अधूरा है। हाँ तो कर ही लोगे कि आकर 4,84,00,000 कोटि जीव जल थल नभवासी। यानी वो चाहे जमीन का रहने वाला हो, आकाश में उड़ने वाला हो, जल में रहने वाला हो, उसको 84 लाख योनियों में आना है। और उसमें भ्रमण करते हुए अच्छाइयों बुराइयों को समझते हुए भगवान से संकल्पना करते हुए फिर इसके बाद वो मानव योनि में आता है। और मानव चेतनाशील होने के बाद आदमी को कभी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। और इस तरह से जो कर्म गलत करता चला जाता है ना बाबू, उसको वही आवागमन का जो रास्ता है, चक्कर घुमाव है, उसी को 84 लाख योनियाँ 4,84,000 योनियों में जब भटकता है आदमी तो उसका एक तरह से मार्जन होता है। जिस तरह से कपड़े में साबुन या निरमा लगाने के बाद कपड़े साफ होते हैं, उसी तरह से 4,84,000 योनियों में भटकने से जीव का कायाकल्प होता है। तो एक तरह से इनको मानव के मस्तिष्क को या कहें कि जीव की काया को स्वतंत्र स्वच्छ करने का एक तरीका भी है 84 लाख योनियाँ, जो ये प्रकृति दत्त है। अच्छा जी जी। और आदमी को हरदम, खासकर इंसान को तो उससे सदैव बचने के लिए कहा जाता है। मगर यहाँ सामने में तो बोल देंगे, पीठ पीछे
है। अरे यार ये इतना बड़ा पंडा होता अपने आप में मतलब सुधर जात। चलो ठीक है, जो हम कर रहे हैं वो बढ़िया है। तो उनको वो कर्म जरूर भोगने पड़ते हैं। संतों की वाणी जहाँ कहीं भी हो, जहाँ कहीं भी आपको दो शब्द मिले, हाँ कदम न दो क्या करेंगे, हम जान थोड़ी देंगे उसमें। तो हमें उनको, उन संत की वाणी पर विशेष सम्मान देते हुए उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये बेटा हमारे गुड़गांव वाले दानवीर सती परिवार के हवन यज्ञ की और भंडारा की तैयारी चल रही है। और यहीं हमारे परम पूजनीय बजरंगबली महाराज भी विराजमान होने वाले हैं आगे आने वाले समय में। तो उन्हीं के निमंत्रण के लिए व्यवस्था हो रही है। और ये कल का जो आयोजन है वो हमारे सती परिवार की तरफ से है। और उन्हीं की मनोभावनाओं को देखते हुए, उनके ही विचारों को से सहमत होते हुए कल का कार्यक्रम ये तैयार किया जा रहा है। उन्हीं के परिवार के नाम से, उन्हीं के पूर्वजों के नाम से। और वर्तमान में जो बगिया है हमारी दानवीर परिवार की, उनकी समृद्धि, सुख, सौहार्द, निरोगता के लिए कल हमारा यज्ञ कर्म होगा, जो सुबह 5:30-6 बजे से शुरू हो जाएगा, 7 साढ़े 7 बजे तक चलेगा। इसके बाद हम भंडारा के प्रोग्राम में लग जाएंगे, संतों के भोजन, खीर पकवान वगैरह की तैयारी के लिए। तो ये हमारे सती परिवार की तरफ से हो रहा है बेटे। और कल का पूरा कार्यक्रम ही हमारे दानवीर सती परिवार के तरफ से है। और प्रभु भगवान विष्णु से, भगवान विभु भोलेनाथ से मेरी प्रार्थना है कि मेरा सती परिवार सदैव, जब तक ये सृष्टि चलती रहे, तब तक मेरा सती परिवार ऐसा ही हंसता खेलता, सबकी कल्याणार्थ, जो आज उनकी सोच है। हमारे धन्य है वो पूर्वज जिन्होंने ऐसी संतान को माँ वसुंधरा में, भारत धरती में, भारत भूमि में प्रादुर्भूत किया है कि निरंतर धर्म की ध्वजा फहरा रहे हैं। और उनकी धर्म ध्वजा सदैव फहरती रहे। हमारे पितृपुरुष जो देवरूप हैं, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि सदैव ध्यान रखें, सदैव याद रखें कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो वर्तमान पीढ़ी है, वो सदैव इसी रूप में धर्म कर्म के प्रति सजग, कलयुग का दान किसी भी रूप में हो, चाहे खुशी से हो, तकलीफ से हो, किसी भी रूप में हो, वो दान सदैव कल्याण ही करता है। और ये दान और ये कर्म, क्रिया कर्म जो आज देव उठनी एकादशी के दिन आज भगवान विष्णु जागृत हो गए हैं, कल उनका अभिषेक होगा। प्रभु का अभिषेक करने के बाद हम लोग यज्ञ कर्म में प्रवृत्त होंगे। और उतनी ही आहुतियाँ उनके नाम से, उनके पारिवारिक जो उनके पीढ़ी है, उनके वंश हैं, उनके घर परिवार के सदस्य लोग हैं, उन सबके नाम से क्रमशः, अगर किसी का नाम लूँ तो मैं नाम तो सबका ले नहीं सकता, ना सबका नाम जानता हूँ, मगर परिवार में ज़रूर बोल सकता हूँ। और संकल्प के साथ एक विप्र के रूप में, एक संत महात्मा के रूप में मैं भगवान से प्रार्थना करके
उनके निमित्त संकल्पित हो गया बाबा। यज्ञ कर्म संपन्न करेंगे कल। और इसके बाद ब्राह्मण भोज, संत भोज, वो सब कर्म संपन्न होंगे। ये यज्ञ वेदी है बेटा। हाँ। इसमें हमारे प्रभु विराजमान होंगे कल। भगवान विष्णु। उनको यहाँ पर विराजमान करके इसके बाद नवग्रहों को लेके सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाएगा और सबके साथ सबके हाथ और खुद में भी अभिषेक प्रभु का करके यहीं पर इसके बाद हवन कर्म शुरू किया जाएगा। ये यज्ञ वेदी बोला जाता है, इसको यज्ञ वेदी है बेटे। अच्छा। हाँ, यज्ञ पुरुष के नाम से प्रभु जी विराजमान रहेंगे। उनके समक्ष ये कर्म संपन्न होंगे। तो ये यज्ञ वेदी है, हम लोग यज्ञ वेदी ही बोलते हैं इसको। कहीं कहीं कुछ लोग नवग्रहों के लिए वेदी भी बोलते हैं, पर कुल मिला के यज्ञ वेदी ही बोला जा सकता है और यज्ञ वेदी है भी। महाराज जी, इस जगह का नाम क्या है? जैसे कोई आपसे मिलने आना चाहता है तो थोड़ा सा जानकारी दीजिए। इस जगह का नाम क्या है जहाँ आप अभी आश्रम का? ये सूरदास निराश्रित आश्रम के नाम से था और आज भी निराश्रित लोगों के ही लिए है। अब यहाँ साधु संत लोग सेवा सदैव दे रहे हैं, तो इनका नामकरण तो किसी भी रूप में आप कर सकते हैं या किया जा सकता है। पर अभी वर्तमान में अगर आना चाहते हैं तो भी यहाँ प्रभु जी के नाम से राम जी का हमारे जो परमाराध्य हैं उनके दरबार सहित वहाँ हमारा मेन गेट में झंडा लगा दिया जाएगा और एक झंडा कल यहाँ भी लग जाएगा। हैं, रखा कार में। हाँ, तो एक झंडा यहाँ लग जाएगा, मगर इनका मुख्य अभी जो नाम है ये निराश्रित आश्रम ही है। लेकिन ये जगह कौन सी है महाराज जी? ये गांव का नाम संग्रामपुर है। रामसैया तिराहा से शिवरामपुर रोड में 1 किलोमीटर पर दाहिने हाथ में हमारा आश्रम परिसर है। बड़ी सी लंबी सी बाउंड्री दिखेगी और झंडे लगे रहेंगे और हो सकता है 2-4 दिन में मेन गेट पर एक बोर्ड भी लग जाएगा कि संत सेवा निराश्रित आश्रम। मदगिरी भी यहाँ से नज़दीक है, वो कामतानाथ जी का पहाड़ दिख रहा है। पैदल मार्ग यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर का है और ऑटो से या ई रिक्शा से किसी भी रूप में आदमी जाना चाहे तो जा सकता है। हमारे संत लोग डेली जाते हैं परिक्रमा, 2-2.5 घंटे में परिक्रमा करके वापस आ जाते हैं आश्रम में अपने। तो कोई दूर भी नहीं है, नज़दीक है। पर ये है कि अब जो हमारे श्रद्धालु भक्त लोग दूर से आते हैं उनके लिए थोड़ा सा नई जगह होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा ही दूर लगता है। हैं